हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये आप पूछ रहे हैं कि सत्संग कैसे मिलता है और गुरु की कृपा कैसे होती है। तो यही कहा है कि सत्संग और गुरु की कृपा, बिना हरि कृपा नहीं मिले न संता। बेटा, बिना भगवान की कृपा, बिना सत्संग नहीं मिलता है। सतगुरु के सत्संग पैसे से नहीं होता है, ना धन से होता है, रुपया पैसे से नहीं कि बड़े लोगों को हो जाए। बड़ा तो वो है जिसके पास राम धन है। तो यही कहते हैं कि ये तो भगवान की कृपा से मिलता है। प्रभु कृपा से होता है और बिना भगवान की कृपा के बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। और भगवान की कृपा से सत्संग भाता भी है, मन भी लगता है। और जब तक और हमारे जो कृपा जब ही हमारे पर होती, जब मेरे पास में पुण्य की पूंजी होती। अगर पूंजी नहीं है तो सत्संग भी नहीं मिलेगा तुमको। ऐसे आप इंसान के पास में अगर मान लो बुद्धि है और उसको जो है बहुत दिमाग तेज है, तो वो जो भगवान में लग जाए तो उसको बहुत जल्दी लाभ हो सकता, लेकिन वो नहीं लगेगा, कौड़ी कमाने में लग जाएगा। तो जिसको भगवान कृपा करता है तभी जो है उसको ये से भगवान की भक्ति मिलती है। प्रभु कृपा करते समय भगवान ये नहीं देखते हैं कि इतने कितने पुण्य किए हैं। कृपा कर दिया तो कर दिया, पुण्य पाप वो नहीं देखता है। और जब उसका हमारा भी जब बीज अंकुरित होता है, भक्ति का समय आता है, परमात्मा से मिलने का, बहुत दुख झेलने के बाद में जब बहुत तबाह होते हैं, बहुत ही कढ़िल लेते हैं, घिसल घिसल के ये संसार में थक जाते हैं, तब भगवान की कृपा होती। कृपा करते वक्त वो ये नहीं देखता है कि जो है कितने पुण्य किए, इसमें कितनी योग्यता है, कितना अधिकार है, नहीं अधिकारी है कि नहीं है, ये भी नहीं देखता भगवान। अनधिकारी को भी अपनी कृपा डाल देता है, उद्धार कर देता। कभी इंसान भगवान जो है दुख दे करके भी अपने में मिला लेता है। ये लगता, कहते रे जब तक सत्संग में आए तब से हमारा नुकसान नहीं हो रहा। अरे सब चीज हटा करके परमात्मा अपने में मिलाता है। अगर कूड़ा कबाड़ गठरी बांध के लेके चलो तो बड़ा बोझा लगेगा, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करता है कि बताने लायक नहीं कृपा। बहुत अजीब कृपा करता है। तो कृपा बरसाता, कहते नहीं जब वर्षा बरस जाती है पर आगे भूमि में जैसा बीज होता वैसा ही फल निकलेगा। अगर वर्षा बरस गई तो जिस नस्ल का बीज होता है भूमि में पड़ा, आपका दिख नहीं रहा, लेकिन धरती नमी हुई तो बीज वैसा ही निकल आता, वैसे ही फल देता है, वैसे बीज निकल आता है। जैसे कहते नहीं है वर्षा बरसती है, दिखता भी है, सब मानुष भी दिखता है,
कृपा भगवान की होती है, सबके ऊपर भगवान की कृपा, ऐसे बात नहीं किसी के ऊपर कृपा नहीं है। होता है कृपा, सबके पास में होता है। भगवान गुरु बताते हैं कि जैसे फल होता है, जैसे कहते नहीं हैं कि मारवाड़ी भाषा में ज़्यादा लोग कहते हैं, समझते हैं कि जैसे जो है कि एक मतीरा होता है। मतीरा माने समझते हो? तरबूज। एक मतीरा होता है तरबूज, और एक विषलुम्बा होता है, विषलुम्बा। तो विषलुम्बा जो होता है, दोनों की बेल बराबर एक सी दिखती है, उसके पौधा एक से दिखते हैं, पेड़ एक सा रहता है, पर फल में भी जब फल लगता है, दोनों आरंभ में एक ही तरह के फल दिखाई देते हैं, देखो तो। परंतु मतीरा तो मीठा होता है, और जो है वो जो है विषलुम्बा जो होता है वो बहुत कड़वा जहरीला होता है, बड़ा कड़वा होता है। अब बताओ तुम, वर्षा भी एक, जमीन भी एक, हवा भी एक, धूप भी एक, खाद भी एक, फिर ये फर्क क्यों हुआ? बताओ, अब ये फर्क क्यों हुआ? फर्क बीज का हुआ। मानुष को बीज का फर्क हुआ। भगवान कृपा करता है, सबको जो है एक साथ देता है, हवा भी एक देता है, और पानी भी एक सा देता है, सब कुछ परमात्मा एक सा देता है। अनाज वही, वो भी खाता, अनाज वो भी खाता है, एक ही अनाज खाते हैं सब, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। संत वही अनाज, वही हवा, वही पानी खा करके परमात्मा से मिलने की रास्ता पा जाता है, लेकिन भोगी जो होता है, अज्ञान के कारण लालच में पड़ के उसको जो है नरक की रास्ता मिल जाती है, वही खा करके वो को भगवान की रास्ता मिल जाती है। उसके अंदर भक्ति का बीज है तो अंकुरित होता, उसकी बेल परमात्मा की तरफ जाती है। आदमी एक तरह देखते संत, इनकी संत जो वो जो बाल रखा लेते वो संत नहीं होते। बाल भी रखा लेते इसलिए कि कहाँ जाएं, रोज ढूंढने, रेजर ढूंढे, मशीन ढूंढे, आईना ढूंढे, ऐसे बिना उसके तो दाढ़ी बन नहीं सकती, उनके लिए दाढ़ी बाल रखा लेते हैं। रोज रोज कहाँ मरने जाए, ढूंढने जाए, वो बात अलग के होते हैं। और एक संसार को दिखाने के लिए जो है ऐसा वेश बनाते हैं, तो संसार को दिखाने के लिए जो वेश बनाते हैं वो जो है अलग होते हैं। तो ऐसा जो है परमात्मा एक सा मकान देता है, एक से धरती देता है चलने के लिए, सूरज अपना तेज देता है सबको, धूप देता, देखो कितनी ठंडक पड़ी, अगर सूरज का धूप ना निकले तो सब जाम हो जाए सब। लेकिन एक उसी में जो परमात्मा से मिलने की रास्ता ढूंढ लेता है, और एक जो है उसी में फंस जाता है, दलदल में चला जाता है, सब कुछ एक सा है। तो ये क्या है? ये मानुष का नहीं, उसके पूर्व जन्म के कौन सा बीज पड़ा है, पूर्व जन्म में उसने पहले क्या कमाई की है। अगर जो उसके पुण्य है तो परमात्मा की तरफ चल देगा, चाहे जितनी भोग भूमि में रहे। तो ये सोच लो, क्या बुद्ध के पास में कम ऐशो आराम था, कम ऐश्वर्य था, लेकिन जहाँ से उनकी किताब बंद हुई थी वहीं से जो है खुल गई उनकी, लग गया बैराग, चल दिए परमात्मा की राह पकड़ करके। कितने दास दासियां, सुंदर पुत्र, सुंदर स्त्री,
लेकिन चल दिया परमात्मा की तरफ। सबको जो है उनको किसी की परवाह नहीं रही, होश ही नहीं रहा। इसी तरह जो है इंसान जब और जो है बहुत गटर में भी चले जाते हैं। सुंदर स्त्री रहती है, पुत्र रहता है, हैं, और जो है घर द्वार माँ बाप सब रहते हैं, लेकिन सबको तिलांजलि दे देता है, चल जाता है। मिजाजी इश्क हो गई, बढ़ गया, उधर गटर में गया, बाद में पछताने से होता क्या। ऐसे गुरु की बात मान करके और इंसान को परमात्मा की तरफ चलना चाहिए, परमात्मा की तरफ चलना चाहिए। धूप पानी सब हवा सब भगवान दे रहा है। सब कुछ खाद्य पदार्थ साग सब्जी सब ये सब चीज मिल रहा है कि नहीं, फिर फर्क क्यों है हमारे मन में, हैं? वही कहा है कि जैसा अंदर बीज बोया है अपने, वैसा ही उसकी बुद्धि हो जाती है। पाप ही जो होते हैं पाप की तरफ ले जाते हैं, पुण्य जो होती है वो जो है मीठा फल देती है। मानुष तो एक से तो कोई ये नहीं रहता संत के चार हाथ जो है चार हाथ होते हों, और ये संत जो है कि पैर सही न हो, ऐसा भी नहीं है। अब जो है जैसे कड़वी चीज का जो है बीज है तो उसको बदला नहीं जा सकता, तो कड़वा ही रहेगा। ऐसे ही 84 लाख जो है ना वो हमारी बदली नहीं जा सकती हैं। परंतु मानुष पहले मेरे कैसे भी कर्म थे, कैसे भी संस्कार थे, उस पर हमारी बुद्धि डिपेंड नहीं करती है। हमारे विचार ये है कि हमारी बुद्धि उस पर डिपेंड करती है कि भगवान का भजन स्मरण, ये सब जितना जो है भगवान का स्मरण जो है, भगवान के जो है भजन स्मरण भगवत संबंधी बातें, तो ये इस तरफ मन क्यों नहीं जाता? इस तरफ इंसान को क्या, तो वो जो पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं वो हमको हटा देते हैं, वहाँ नहीं जाने देते, आवरण डाल देते हैं। जब आवरण जो है इंसान जो है आवरण मिल जाता तो वो क्या दौड़ लपकने लगता है, वो पैसे के अधीन हो जाता है। परंतु ये कहा पैसे से जो है भगवान मिल जाए उन्हें मिलेगी, इतना याद कर लो। हमेशा गुरु कहते हैं कि तुम जो है ये बातें सुनते सुनते घर, जब वो कहते नहीं हैं कि जब करते करते अभ्यास के जड़ मत होत, भले से कितना जड़ बुद्धि जैसे हो, उसको भी भगवान कृपा करते हैं। वो तो कृपा करते वक्त ये भी नहीं देखते हैं पात्र है कि कुपात्र है, लेकिन जब हम संत के पास में बैठे ना, तभी कृपा हमारे ऊपर हो पाएगी। अब कोई कहे कि देखो ये बनमानुस है, ये पढ़ नहीं सकता है, लेकिन सब क्लास में बैठते 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 उसको भी सारी विद्याएं आ जाती हैं, पढ़ने लगता है वो। बदला जा सकता है, लेकिन जब कोशिश करे तो इंसान, तो ये जो है, और मौका भी देते भगवान। सत्संग का से मौका मिल गया तो ऐसा बढ़िया मौका पा करके सुपात्रों को मौका मिल गया तो वो क्या से क्या बन जाते हैं। ऐसे सुपात्र सज्जनों को जो है मौका मिल जाए तो वो देखिए कितना अपना जीवन सुधार लेते हैं। भले से देखो माता लोग पहले बहुत देखते थे, कितनी लड़ाका माता थी, उनको कोई उनसे कोई पटती नहीं थी, सबको गाली से बात करती थी, लेकिन सत्संग में आने लगी तो ऐसा बिल्कुल संत ही बन गई। ऐसे गुरु के वचन सुन सुन करके वही कहते, बाद में प्रायश्चित भी करती, कहते अरे भगवान
ना जानने के कारण जो गलती हो गई तो हो गई प्रभु। अब जो है अब भगवान गलती न होने पाए। बताओ, मौन ही हो गई घर में सब। देखो उनके घर वाले कहते हैं कि भैया सत्संग से बहुत बदल गई, नहीं तो पहले खूंखार सांप थी, नाग की तरफ करती थी। तो कितना सत्संग सुपात्र ऐसे जो है कुपात्रों को मिल करके बदल गया, और सुपात्रों को मिले तो ये जो है सत्संग, ये भगवान की कृपा का न पूछो कब होती है, कैसे होती है। भगवान की कृपा बड़ी असीम है। बहुत ही जो है भाग्यशाली जो होता है उसको उसकी बुद्धि इधर लगती है, उसी के ऊपर कृपा होती है। तो भाग्यशाली हम तुम हैं कि नहीं हैं। अपने को हमको तुमको सत्संग मिला, भगवान की कृपा बहुत असीम है। अब मिल गया है तो इसकी ये न कहो कि कैसे मिलता है, अब तो मिल ही गया है ना, इसके विषय में पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो मिल ही गया, भगवान की कृपा हो ही गई है ना। अब तो बहुत प्रभु की असीम कृपा हो गई है। अब क्या पूछना, कहना ही क्या है कि जो है अब तो अगर सतगुरु को जो है मेरी मुक्ति का ख्याल ना आता तो हम लोगों को कैसे मिलते। प्रभु को हमको कृपा परेशानी थी, उद्धार करना था, तो आज मिल गए। हम लोग अपने भाग्य की सराहना करें, है कि नहीं। हरि ओम।